मैंने पूछ करके बहुत ज्यादा इसको डेप्थ नहीं किया है। सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास, भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? एक्वेरिन का 14वां संस्करण, तो अगर आप एक्वेरिन का 14वां संस्करण देखें तो वो केरल में हुआ इस बार। सूर्य किरण का पिथौरागढ़ शुरू किया गया। ये भारत किसके साथ अभ्यास करता है सर? सूर्य किरण नेपाल के साथ। देखो रिवीजन का यही फायदा है कि आपके दिमाग में सब दोबारा दोबारा कई बार आएगा। ऑसिंडेक्स भारत और कौन करता है सर? भारत और ऑस्ट्रेलिया करता है ऑसिंडेक्स। अजय वारियर भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास करता है सर? ब्रिटेन के साथ अजय वारियर अभ्यास होता है। भारत और किस देश के बीच गरुड़ सैन्य अभ्यास? सर गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के साथ करता है। भारत फ्रांस के साथ गरुड़ सैन्य अभ्यास। मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? मित्र शक्ति, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। अब मोदी जी को मित्र विभूषण भी मिला था। मालाबार युद्ध अभ्यास ये सर किया जाता है क्वाड नेशन के बीच में, क्वाड नेशन। कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास, कोंकण अभ्यास भारत ब्रिटेन के साथ करता है। मैत्री, मैत्री अभ्यास भारत का थाईलैंड के साथ होता है। इस बार 14वां संस्करण, सब 2025 की बात कर रहा हूं मैं। 21वां युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया कर लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। टाइगर क्ला ये इस बार पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर क्ला नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। अब जितने आर्मी एक्सरसाइज उनमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि पहली बार हुआ है, तो वो एग्जामिनर भी देखना चाहेगा कि आप कितने अवेयर हैं चीजों से। 14वां नौसैनिक अभ्यास भारत और इंद्र सर रूस के बीच। एक होता है अविया इंद्र, वो भी रूस के ही साथ भारत करता है। इंद्र और अविया इंद्र, अविया इंद्र भी कुछ दिन पहले हुआ है। बोंगो सागर, बोंगो सागर भारत का अभ्यास बांग्लादेश के साथ होता है, बांग्लादेश। तो ये अभ्यास से ये वो थे जो इधर 6 महीनों के 15-20 अभ्यास थे। जैसे मैंने बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन उसमें बताया नहीं, 15 बताए होंगे, वो पिछले 6 से 8 महीने के थे। अब महत्वपूर्ण किताब और लेखक देखो, इनमें संख्या इसलिए भी मैंने कम कम रखी है क्योंकि मैं सोच समझ करके पढ़ा रहा हूं कि यार ये अति, वैसे किताबें तो इस साल 100 लिखी गई होंगी, लेकिन उनमें एग्जाम में आने योग्य 10, 15, 20 होती है। बस मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूं पूरा 2025। चर्चा में रही द ग्रेट सैंक्शन हैक, ये उर्जित पटेल जी की किताब है। अब ये दिसंबर में लिखी गई थी। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, ये किसके द्वारा सर? ये लिखी गई है अभिजीत जोग के द्वारा। हाल ही में लॉन्च की गई द वन किताब किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन की आत्मकथा है, शिखर धवन क्रिकेटर की। मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मोदी का नीति शास्त्र आदिश सी अग्रवाल द्वारा। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, ये किताब किसकी है? टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री टीम विगमोर के द्वारा लिखी गई है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये किताब किसने लिखी सर? ये लिखा है आपके श्रीनाथ राघवन जी ने। अब मुझे ये भी ध्यान मतलब समझ में आ रहा है कि आपको इसमें से याद कितना होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, ये लिखा है पूजा पुजारा ने, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ। हाल ही में लॉन्च की गई जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा। अब देखना ये आनंदीबेन बंडारू दत्तात्रेय जी, क्षमा करिएगा बंडारू, ये हरियाणा के पहले आपके राज्यपाल हुआ करते थे। अगले पे आएंगे। हाल ही में लॉन्च की गई रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल ने किसके साथ मिलकर लिखी है सर? देवेंद्र कुमार शर्मा जी के द्वारा। ईमानदारी से बताओ, अभी इसमें मन नहीं लग रहा होगा तो तुम सोचो कि एग्जाम हॉल जब एग्जाम देने जाओगे तो क्या इसको दोहराओगे? ऐसे क्वेश्चन शायद नहीं, फिर इनमें से कोई एक शायद पेपर में आ जाता है और तब उस दिन आप अपने आप को और हमें भी और अन्य टीचर्स को कोसते हो क्या पढ़ाया था और क्या आ रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों का नहीं मन लग रहा होगा कि अच्छा टू द 7 जनरेशन, और वो इसलिए क्योंकि आपको याद नहीं है। उसी को याद कराने के लिए तो मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। हाल ही अब दिया सलाई याद होगा, कैलाश सत्यार्थी। अब तुम ये सोचना ये तुम्ही को नहीं लगभग सभी को याद होगा, कुछ एक्स्ट्रा करने पे ही एक्स्ट्रा प्राप्त होता है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये किताब लिखा है सी ऑप्शन अरुण शौरी ने। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब का विमोचन किया गया? ये विमोचित किया अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री हैं, प्रथम सहकारिता मंत्री हैं। जीआई टैग और महत्वपूर्ण सम्मेलन